ही एवरीवन, दिस इज मधु। और आज हम लोग अपना जो टॉपिक कर रहे थे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उसमें 20 क्वेश्चन तक हो गया था घटना चक्र से, और 21 से आज करने वाले। ओके, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ठीक है, अप्रमेय हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? तो हमारा पहला ऑप्शन है कि जो तोला या नापा ना जा सके, तो बिल्कुल सही है, इसके लिए करते हैं। जो अवश्य होने वाला हो, इसके लिए नहीं करते हैं। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, ठीक है, उसके लिए भी अप्रमेय का प्रयोग करते हैं। मतलब ए भी सही है आपका, सी भी सही है। तो ऑप्शन में दोनों, अगर दोनों आ रहे हैं ना, दोनों पे कुछ होगा, मतलब दिया होगा उसमें कौन सा सही है। जैसे कि ए और बी, ए सी, इस टाइप से दिया होगा ऑप्शन में। ठीक है, इसमें तो नहीं दिया गया। और या फिर एक ही आपको मिलेगा देखने के लिए, आपको दो ऑप्शन दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ए और सी दोनों सही है, जो भी ऑप्शन में आता है आप वही लगाइएगा। ठीक है, इन दोनों में से। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि किसी पर विजय प्राप्त करने करने की इच्छा रखने वाले को हम क्या करते हैं? जो किसी पे विजय प्राप्त करना चाहता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? जुगीसु कहते हैं। क्या कहते हैं? जिगुसु, जिगीषु। आपको याद रखना है, जिज्ञासु नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? जिगीषु। ठीक है, और जिज्ञासु का मतलब होता है ना, जानने की इच्छा रखना, जो क्यूरियोसिटी होती है किसी के अंदर की कुछ जानने की इच्छा रखना, उसे जिज्ञासु बोलते हैं। विजेता, विजय पाने का, विजय प्राप्त करने वाला। ठीक है, जो विजय प्राप्त करना चाहे। और जो जीत लिया गया हो उसे हम बोलते हैं विजित। ठीक है, जिसको, अगर जिस राज्य को, जिसको हमने जीत लिया हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? विजित। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन देखिए, आप कितनी बार रिपीट हो रहा है। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे क्या बोलते हैं? आसूर्यम पश्चात। ठीक है, अच्छा यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। इसमें कह रहा है कि कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता। ठीक है, कुछ शर्तें हैं और उसके बाद वो काम तुम्हें दिया जाएगा, ये काम तुम्हें करना है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं बताइए? तो उसे क्या बोलते हैं? संविदा बोलते हैं, संविदा। ठीक है, मतलब कुछ खास शर्तें हैं, उसके बाद तुम्हें जॉब दी जाएगी। ठीक है, तो उस जॉब को हम क्या बोलते हैं? संविदा, संविदा वाली जॉब। ठीक है, संविदा पर है, लोग बोलते हैं ना संविदा पर है, वही। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसकी पहले से कोई आशा ना हो। ठीक है, जो अचानक से हो गया, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं अप्रत्याशित। ठीक है, अप्रत्याशित। और दूसरे ऑप्शन जान लीजिए कि नेक्स्ट है कि आशातीत। ठीक, ऑप्शन नंबर बी है आशातीत। आशातीत का मतलब होता है कि आशा से अधिक, जितना आपने आशा किया है उससे ज़्यादा आपको मिल जाए, आशा से अधिक, उसे बोलते हैं आशातीत। ठीक है, उसके बाद है प्रत्याशित। तो प्रत्याशित का मतलब होता है जिसकी पहले से कोई आशा ना हो। ठीक है, ठीक है, सॉरी, जिसकी पहले से कोई आशा हो, क्योंकि देखो जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसे बोलते हैं अप्रत्याशित, और जिसकी पहले से कोई आशा हो कि हाँ ऐसा हो सकता है, उसे हम बोलते हैं प्रत्याशित। और आशाजनक का मतलब होता है ऐसी बात जिससे कार्य पूर्ण होने की उम्मीद जगे। ठीक है, आशाजनक लोग बोलते हैं ना कि आशा करो, मतलब कोई ऐसी, कोई तुम्हें बात कहते हैं जिससे तुम्हें अंदर से महसूस हो कि हाँ शायद मेरा कार्य पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद जगे। ठीक है, उसे बोलते हैं आशाजनक। ठीक है, आप ये याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा कि जिसकी पहले से कोई आशा ना हो अप्रत्याशित, और जिसकी आशा हो उसे बोलते हैं प्रत्याशित। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो। क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसका क्या हो जाएगा? अप्रत्याशित ही हो जाएगा। अभी तो हमने पढ़ा ना, अप्रत्याशित। ठीक है, अगला देखिए। अगला है कि राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश। ठीक है, कोई राज्य है, उसने कोई एक नियम निकाला है, कोई आदेश निकाला है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो राज्य के द्वारा निकाला गया, इसलिए उसे हम बोलते हैं अध्यादेश। क्या बोलते हैं? अध्यादेश। ठीक है, और अधिनियम, अधिनियम का मतलब होता है कि शासन द्वारा जारी किया गया कानून। ठीक है, कि कोई शासक है आपके वहाँ, जो भी, जैसे प्रधानमंत्री हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, तो उन्होंने कोई आदेश जारी, कोई उन्होंने कानून बनाया है। ठीक है, कोई कानून बनाया, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अधिनियम बोलते हैं। क्या बोलेंगे? अधिनियम बोलेंगे, जो कानून बनाती है गवर्नमेंट। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह स्त्री जिसका पति परदेश में या विदेश में हो। ठीक है, उस स्त्री को हम क्या बोलते हैं? तो पहला ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे है नवोड़ा। तो नवोड़ा आपने सुना होगा ना, नवोड़ा बहुत बार सुना होगा। नवोड़ा मतलब होता है न्यूली वेड। ठीक है, जिसकी नई नई शादी हुई हो उस स्त्री को हम बोलते हैं नवोड़ा। ठीक है, अब देखिए इसका राइट आंसर क्या है। तो यहाँ पे देख लीजिए,
इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब जिसका पति परदेश में हो, ठीक है, उसे हम बोलते हैं प्रोसित पतिका। क्या बोलते हैं, देखिए ऐसे करके लिखना है, प्रोसित पतिका, ठीक है। प्रोसित पतिका मतलब होता है कि जिसका पति परदेश में हो, प्रोसित पतिका, ठीक है। और उसके बाद देखिए एक और यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि आगत पतिका। आगत का पति, आगत मतलब आना, ठीक है, तो आगत पतिका मतलब होता है जिसका पति विदेश से लौटा हो, ठीक है, विदेश से लौटा हो कि अमेरिका से लौट के आया है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं हिंदी में आगत पतिका, ठीक है। और जिसका पति प्रदेश में हो उसे हम बोलते हैं प्रोसित पतिका। और आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जैसे हमने प्र लिखा है तो हम ऐसे करके भी रा लगाते हैं लोग, बहुत लोग लगाते हैं, मेरी भी पहले बहुत हैबिट थी कि ऐसे करके लगाते हैं, लेकिन ये अगर वर्तनी शुद्धि में अगर ऐसे रा लिखा होगा और ऐसे रा लगा होगा तो ये वाला सही माना जाएगा, ये वाला आपका गलत हो जाएगा। वैसे तो नॉर्मली हम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन आप बुक में ही देखेंगे ना तो कहीं भी बुक में आपको ऐसे रा मिलेगा ही नहीं, मतलब पा में ऐसे रा नहीं लगाते, ये गलत है। पा में आप पा के नीचे ऐसे करके रा लगाते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखनी, सा में भी रा लगता है, ठीक है, सा में भी यहाँ से रा लगता है, ये वाला रा, ठीक है। और यहाँ पे जब रा लगता है उसके बाद ऐसे करके जब हम लिखते हैं ना ये, अभी इसको बहुत लोग स्त्रोत भी पढ़ते हैं, तो स्त्रोत नहीं है, सा में रा लगा है, ये स्रोत है। क्या लिखा है, ये स्रोत लिखा है, स्त्रोत नहीं है, ठीक है। और जो ये रा नीचे लगता है ना ऐसे करके, इसे हम पदेन बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कहाँ लग रहा है, ये पैरों में लग रहा है, जैसे कि पा में लगा तो ये पा का पैर है, पैर में लग रहा है, ठीक है। और पद मतलब होता है पैर, चरण, ठीक है, तो पद में लगता है इसलिए पदेन बोलते हैं। जो ये वाला रा होता है इसे भी पदेन बोलते हैं, ठीक है। दोनों का काम एक ही होता है, बस जो गोल होते हैं ना, जैसे कि टा है गोल है, अब इसमें कहाँ लग जाएगा, इसका पैर ही नहीं है तो ये नीचे लगेगा, ठीक है, ऐसे करके। तो दोनों का काम एक ही है, ये और ये, इन दोनों को पदेन बोलते हैं। और जो ऊपर लगता है ऐसे करके, इसे हम रेफ बोलते हैं, ठीक है, इस वाले रा को। और ये मात्राएं नहीं रा की, क्योंकि मात्राएं स्वर की होती है ना, ये तो रा तो व्यंजन है, तो ये रा के प्रकार हैं कि रा को हम ऐसे ऐसे प्रयोग कर सकते हैं, रा की मात्रा नहीं होती, आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला है हमारे अगला क्वेश्चन है कि सिर से पैर तक, तो जो सिर से पैर तक होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं आपाद मस्तक। क्या बोलते हैं, आपाद मस्तक। और जो सिर से मतलब जो सिर की चोटी होती है वहां से लेकर के आपके पैर के नाखून तक होता है, उसे हम सिख नख बोलते हैं, सिख नख वर्णन। ये किसी की रचना है, आप बताइएगा किसकी रचना है, किसकी रचना है सिख नख वर्णन, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, ठीक है, जो गलत बात है उसके लिए भी आग्रह कर रहा है कि हाँ यही चाहिए यही चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, दुराग्रही कहलाएगा। मतलब दुरा मतलब होता है बुरा, ठीक है, मतलब बुरी बात के लिए या फिर गलत बात के लिए आग्रह कर रहा है तो उसे हम बोलेंगे दुराग्रही। ओके, नेक्स्ट देखिए। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे कुछ यहाँ पे देखिए अनेक शब्द, अनेक शब्द दिए गए, उसके सामने उसका एक शब्द दिया गया है। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा गलत है, ठीक है, कौन सा विकल्प गलत है। तो देखिए जंगल की आग को क्या बोलते हैं हम लोग, दावानल बोलते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। पेट की आग को बड़वानल बोलते हैं, ये भी सही है। और पेट की सॉरी समुद्र की आग को बड़वानल बोलते हैं, ये भी सही। पेट की आग को जठराग्नि बोलते हैं, देखो ये तो आपने बहुत बार सुना होगा, जठर पेट के लिए, ठीक है, जठराग्नि, तो ये भी सही है। गलत कौन हो जाएगा, आदि से अंत तक अनंत कहते हैं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अनंत का मतलब क्या होता है, अनंत का मतलब होता है जिसका कहीं अंत ना हो, ठीक है, अनंत का मतलब क्या होता है, जिसका कहीं अंत ना हो। और आदि से अंत तक के लिए एक शब्द का हम यूज करते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं आद्योपांत, आद्योपांत, ठीक है, ऐसे करके लिखते हैं हम लोग आद्योपांत। इसका मतलब होता है कि आदि से अंत तक, ठीक है। और अनंत का मतलब होता है जिसका कहीं अंत ही ना हो, ठीक है। तो ये दोनों शब्द अलग अलग हैं, इसलिए इस पे ध्यान देना आपको, और ये तीनों सही हैं, ठीक है। और ये बहुत बार क्वेश्चन आ भी चुका है, जंगल की आग को दावानल, समुद्र की आग को बड़वानल, और पेट की आग को जठराग्नि। ओके, अनल इसमें देखिए, इसमें पीछे सब कहीं अनल लगा हुआ है, ओके, अनल का मतलब ही होता है आग, और अनिल का मतलब होता है हवा। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपनी विवाहिता से अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र को हम क्या कहते हैं, ठीक है, जो आपने जिससे शादी करी उससे जो आपको पुत्र होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं औरस। क्या बोलते हैं, औरस, ठीक है, औरस। और यहाँ पे एक शब्द दिया गया जारज, तो जारज भी बहुत बार एग्जाम में आता है। जारज का मतलब होता है कि जो विवाहेतर संबंध से इतर संतान, ठीक है, उसे हम बोलते हैं जारज, ठीक है, जो संतान विवाह के पहले उत्पन्न हुई हो या फिर आपकी बीवी से ना हो, ठीक है,
इस टाइप से, उसे हम बोलते हैं जारज। और दंतक तो सबको पता ही होगा ना, वो रानी लक्ष्मीबाई वाली हम लोग स्टोरी पढ़ते हैं ना, उसमें होता है कि वो अपने दंतक पुत्र को गद्दी पे बिठाना चाहती ना, तो दंतक का मतलब होता है, दत्तक का मतलब होता है गोद लिया हुआ। सॉरी, इसमें मैं ना बोल रही थी, ना नहीं होता, दत्तक होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि गोद लिया हुआ, जिसे हमने गोद लिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ज्ञात इतिहास से पहले हो, जो इतिहास से पहले का पहले की बातें, उसे हम क्या बोलते हैं? तो ये सब इतिहास में आपने पढ़ा ही होगा, प्रागैतिहासिक, ठीक है। प्रागैतिहासिक मतलब होता है जो इतिहास के पहले का हो, ठीक है। और ऐतिहासिक का मतलब होता है जो इतिहास से संबंधित हो ना, बोलते हैं ना ऐतिहासिक चीज़ें जो इतिहास से संबंधित हो, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि जो अचानक आंखों से ओझल हो गया उसे हम क्या बोलते हैं? तो जो अचानक आंखों से ओझल हो गया उसे हम बोलते हैं अंतर ध्यान, बोलते हैं ना कि भगवान अंतर ध्यान हो गए, तो अंतर ध्यान बोलते हैं, ठीक है। और ये सारे भी अंतर ध्यान है, लेकिन सब इसकी अशुद्धि, सब में मतलब इसकी वर्तनीय अशुद्धि है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बाएं हाथ से सधा हुआ, जो बाएं हाथ से सधा हुआ उसे हम क्या बोलते हैं? तो बाएं हाथ से सधा हुआ होता है उसे हम लोग सव्यसाची बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सव्यसाची बोलते हैं। और वज्रपाणी, पाणी का मतलब होता है हाथ, ठीक है। पाणी का मतलब क्या होता है? हाथ। और वज्र मतलब जिसने अपने हाथों में वज्र धारण किया उसे हम बोलते हैं क्या? वज्रपाणी। मतलब कौन है? इंद्र। और वीणा पाणी का मतलब जिसने अपने हाथों में वीणा धारण करी है, मतलब सरस्वती माता, वीणा पाणी, ठीक है। तो जो बाएं हाथ से सधा हुआ उसे बोलते हैं सव्यसाची। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है कि मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला, जो मोक्ष पाने की इच्छा करता हो, ठीक है। या फिर इसके लिए एक शब्द, अगर यहाँ पे मोक्ष पाने की इच्छा ना हो तो यहाँ पे एक और चीज हो सकती है, तैरकर पार करने की इच्छा रखने वाला। उस दोनों को ही हम क्या बोलते हैं? शु बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे? तितीर्षु बोलेंगे, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे आपको याद रखना है, बी वाला, तितीर्षु बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मतलब इसी का अगला ऑप्शन देख लीजिए, तितिक्षा। तितिक्षा का मतलब होता है जिसे सर्दी गर्मी दुख आदि सहन करने की इच्छा हो, मतलब सहन करने की शक्ति हो जिसके अंदर, उसे बोलते हैं तितिक्षा। और तितिक्षु का मतलब होता है सहनशील, जो बहुत ज़्यादा सहनशील होगा उसे हम तितिक्षु भी बोलेंगे। मरजीवा का मतलब होता है मरना और जीना, ओके। नेक्स्ट, उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तैर या पार होने की इच्छुक, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो अभी हमने पढ़ा था ना, क्या बोलते हैं? तितीर्षु बोलते हैं, ठीक है। तैरने या पार होने की इच्छुक को, ठीक है, कि तैरना या पार होने की इच्छा हो उसे बोलते हैं तितिक्षु, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद देखिए, नेक्स्ट है कि जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं दुर्निवार। क्या बोलते हैं? दुर्निवार, ओके। नेक्स्ट, देखिए, नेक्स्ट है कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं कर्णपाली। क्या बोलते हैं? कर्णपाली, जो कान के नीचे होता है, मतलब जिसमें टॉप सॉप्स पहनते हैं ना, वो फूल। तो कर्ण फूल का मतलब होता है कान के लिए एक आभूषण, ओके। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट है कि जो पान करने के योग्य नहीं हो, ठीक है। जो पान करने योग्य नहीं हो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं अपेय। क्या बोलते हैं? अपेय। और इसमें देखिए, यहाँ पे अभच्छि का मतलब होता है जो भक्षण करने योग्य ना हो। और उसके बाद देखिए, यहाँ पे एक वर्ड है अपथ्य। अपथ्य का मतलब होता है जो बुरा हो या फिर जो आपके लिए अहितकर हो, ठीक है, आपके लिए हितकर ना हो, उसे हम बोलते हैं अपथ्य, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको देखना है कि इनमें से कौन सा गलत है। यहाँ पे आमने सामने कुछ वर्ड लिखे हैं, इसमें से कौन सा गलत है? तो जंगल की आग को दावानल बोलते हैं, बिल्कुल सही है। आगे की सोचने वाले को अग्रगामी बोलते हैं। तो आगे देख लेते हैं, समुद्र की आग को हम बड़वानल बोलते हैं और पेट की आग को हम जठराग्नि बोलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि आगे की जो सोचे, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? अग्रसोची बोलते हैं। क्या बोलेंगे? अग्रसोची। और अग्रगामी, गामी का मतलब क्या होता है? जाने वाला, ठीक है, आने वाला, ठीक है। तो सॉरी, जाने वाला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, अग्रगामी का मतलब होता है आगे चलने वाला, ठीक है। अग्रगामी मतलब आगे चलने वाला, और आगे की सोचने वाले को हम बोलते हैं अग्रसोची, ओके। उसके बाद देखिए, उसके बाद है कि जो बहुत बोलता हो उसे हम क्या बोलते हैं? जो बहुत बोलता हो, ये तो हम हमेशा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वाचाल बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेकंड क्लास में भी होता है कि वाचाल, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तब तो सोचिए क्या ही, मतलब बहुत इजी, बहुत अच्छी चीज़ है ना कि ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, और मेंस में आया है, देखिए यूपी आरओ के मेंस में आया है 2017 में,
नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो बहुत अधिक बोलने वाला हो उसे क्या बोलते हैं, वाचाल बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक शब्द दिया गया प्रवक्ता। तो प्रवक्ता का मतलब क्या होता है, प्रवक्ता मतलब होता है जैसे कि प्रवक्ता का को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, प्रोफेसर बोलते हैं ना, जो किसी विशेष विषय पर बोलता हो, ठीक है। जैसे कि प्रोफेसर होते हैं, जैसे इंग्लिश का उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान है तो इंग्लिश के प्रोफेसर है। तो प्रवक्ता मतलब जिसे किसी एक विशेष विषय पर बहुत सारा ज्ञान हो, बहुत उसके बारे में बोलता हो, ठीक है, उसे प्रवक्ता बोलते हैं। वक्ता का मतलब होता है जो बोलता है नॉर्मल, जैसे कि हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं तो हम वक्ता हैं, आप श्रोता हैं। आगे देखिए, आगे अगला क्वेश्चन है कि जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे हम क्या बोलते हैं। तो जो भेद या तोड़ नहीं सकते उसे हम बोलते हैं अभेद्य। क्या बोलते हैं, अभेद्य, ठीक है। उसके बाद अगला है, इसमें ऑप्शन देखिए, अगला ऑप्शन है दुर्भेद। दुर्भेद का मतलब होता है जो तोड़ा जा सके लेकिन बहुत कठिनाई से तोड़ा जा सके, ठीक है। संवेद्य मतलब होता है अनुभव करने योग्य, ठीक है। होता है नैवेद्य मतलब होता है कि जो भोग करने योग्य हो, ठीक है, जिसे भोग सके उसे बोलते हैं नैवेद्य, ओके। के बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके, ठीक है, जिसे हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं। तो उसे हम बोलते हैं स्थावर। क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्थावर, ठीक है। स्थावर का मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जा सके। और एक देखिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे शब्द दिया गया है, सदावर्त। सदावर्त का मतलब होता है जहाँ पर सदैव खाना मुक्त दिया जाए उसे बोलते हैं सदावर्त, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो, जिसका अभी तक कोई शत्रु ना जन्मा उसे हम क्या बोलते हैं। ये भी बहुत इजी, बहुत पहले से आप पढ़ते आ रहे होंगे, अजात शत्रु, ठीक है। अजन्मा का मतलब होता है कि जिसका जन्म ही ना हो। अजन्मा मतलब जिसका जन्म ना हुआ हो। अजेय मतलब होता है ऑप्शन नंबर बी देखिए, अजेय मतलब होता है जिसे जीता ना जा सके। और आक्रांत, आक्रांत आपने एक शो देखा होगा, डीडी नेशनल पे आता था बहुत पहले, आक्रांत। तो आक्रांत का मतलब होता है जिस पर आक्रमण हो, ठीक है, वो हॉरर शो था। आक्रांत मतलब जिस पर आक्रमण हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो। अभी अभी जस्ट हमने पढ़ा था, क्या हो जाएगा, आजाद शत्रु, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि जिसे जीता ना जा सके। जिसे जीता ना जा सके उसे हम बोलते हैं अजेय। अजेय, ठीक है। अजेय और अगेय में डिफरेंस है, बी और ए में डिफरेंस आपको याद रखना। अजेय मतलब होता है जिसे जीता ना जा सके, और अगेय मतलब होता है जिसे जाना ना जा सके। अगेय मतलब क्या होता है, जिसे जाना ना जा सके, ठीक है। अपराजेय मतलब होता है जिसे पराजित ना किया जा सके, ठीक है। और दुर्जेय मतलब होता है जिसे कठिनता से जीता जा सके। जीता तो जा सके लेकिन कठिनता से, ओके। नेक्स्ट है कि जिसे पराजित ना किया जा सके उसे हम क्या बोलते हैं। तो अभी हमने पढ़ा था ना, जिसे पराजित ना किया जा सके उसे बोलते हैं अपराजेय, ठीक है। उसके बाद है कि जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है उसे हम क्या बोलते हैं। तो उसे हम बोलते हैं अजात शत्रु, ओके। तो आज के लिए इतना ही 50 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। कल 20 कर रहे थे, आज हम लोगों ने 30 कर लिए, और आगे की वीडियोस में 50 क्वेश्चन कर लिया करेंगे, ओके। तो आज के लिए इतना ही, तो कल फिर मिलते वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।